गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 7th में स्विक्स का चैप्टर है ए शर्ट इन द मार्केट। यानी ये 8th चैप्टर जो है इसमें शर्ट के बारे में बताया है कि जो हम शर्ट ये यहाँ पे पिक्चर देख रहे हैं कि ये जो शर्ट है इसकी स्टोरी इसमें बताई गई है कि ये शर्ट कहाँ से निकलती है, कैसे तैयार होती है और कैसे ये मार्केट में पब्लिक के सामने आती है। तो इस चैप्टर में ये हम पढ़ते हैं कि सबसे पहले वहाँ पे कॉटन प्रोड्यूस किया जाता है। कॉटन तो आप जानते हो रुई की तरह होता है, वो उसकी प्लांटेशन होती है, वो लगाया जाता है, फिर उससे तैयार करके कपड़े को मार्केट में शर्ट बना के बेचा जाता है। तो ये एक मार्केट की चेन है, यानी कि ये किस तरह से किस चेन के थ्रू ये मार्केट तक शर्ट बन के तैयार होके कॉटन से तैयार होके ये शर्ट सुपरमार्केट में पहुंचती है। तो यहाँ पे जो ख़रीदार होते हैं या बेचने वाले होते हैं, इनकी एक चेन बनी हुई होती है। तो इसमें जो हर किसी को उतना बेनिफिट इसमें नहीं होता है, तो वो भी हमें देखना है कि वो कौन से लोग हैं जिनको इस शर्ट से बेनिफिट होता है। यानी कि जब तैयार हो जाती है चीज़ तो कॉटन से लेके सुपरमार्केट तक ये पहुंचती है, तो इसका किन किन लोगों को इस चेन में किस किस ग्रुप को इसका बेनिफिट मिलता है। तो यहाँ पे कॉटन जो है फार्मर इन करनोल, इसमें बताया है कि करनोल एक जगह है कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। वहाँ पे एक छोटा मोटा एक किसान घर है। तो स्वप्ना जो है वो वहाँ उस घर की फैमिली की लेडी है। तो वो किस तरह से ज़मीन के एक छोटे से टुकड़े पे कॉटन को उगाते हैं, फिर वहाँ से उसके कॉटन के बॉल्स उस प्लांट्स पे लगते हैं। ये यहाँ पे आप पिक्चर में देख रहे हो कि ये कॉटन का प्लांट है, तो इस पे ये कॉटन के बॉल्स देखो कैसे यहाँ पे लगे हुए हैं। ये कॉटन रुई जिसको हम कहते हैं, तो ये जब इस पे ये पक जाता है तो इसको कैसे वहाँ से निकाल के जमा करते हैं, और फिर वो स्वप्ना इन बालों को इकट्ठा करती है और फिर इनको लेके वो बहुत सारे मतलब जो वहाँ से कॉटन होता है उसको सबको इकट्ठा करके, इनको बहुत दिन लग जाते हैं इस कॉटन को इकट्ठा करने में, और फिर ये इसको जमा करके बोरियों में कहाँ पे ले जाते हैं, कॉटन मार्केट में। तो क्या होता है कि ये कॉटन जब इकट्ठा करके बेचने के लिए करनोल की कॉटन मार्केट में लिया जाता है, तो स्वप्ना अपने पति के साथ वहाँ पे लोकल ट्रेडर के साथ बातचीत करती है। तो शुरू में जो ये मतलब सीजनल क्रॉप मानी गई है वहाँ की कॉटन, तो इस क्रॉप को लगाने के लिए इनको मतलब बहुत खर्चा आता है, यानी इसे लगाने में इन्हें बहुत पैसों की ज़रूरत पड़ती है, जिसकी वजह से स्वप्ना जो है 2,500 रुपये अपने ट्रेडर से, व्यापारी से लेती है, जिसको वो कॉटन मार्केट में बेचती है। तो वो उससे हाई इंटरेस्ट रेट में मतलब वो जो है वो उससे ये प्रॉमिस करता है कि मैं आपको इंटरेस्ट तो दूंगा, लेकिन आपको इसका मुझे कुछ बेनिफिट देना होगा। तो ये उन पैसों से 2,500 रुपया जो उससे लेके आती है, उसमें कुछ बीज लाती है, फर्टिलाइज़र्स लाती है, पेस्टिसाइड्स लाती है जो उससे कल्टीवेशन में यूज़ करने होते हैं। तो इसी तरह से जो लोकल ट्रेडर होता है वो स्वप्ना से एग्रीमेंट एक करता है, कुछ कंडीशंस रखता है कि अगर मैं आपको 2,500 रुपये लगाने के लिए दूंगा तो आप मेरे साथ प्रॉमिस करो कि आप ये जो है ये कॉटन जब तैयार हो जाएगा तो मेरे सिवा आप किसी और को ये बेचोगे नहीं। तो इसी तरह से जब कल्टीवेशन कॉटन की हो जाती है तो हाई लेवल्स पे जब इस पे फर्टिलाइज़र्स या पेस्टिसाइड्स दवाइयाँ वगैरह यूज़ करके इसकी देखभाल केयर करके जब ये किसान इसको तैयार करता है तो इस पे बहुत ही खर्चा आता है, और इस खर्चे को वो बर्दाश्त नहीं करते हैं, जिसकी वजह से वो ट्रेडर के झांसे में फंस जाते हैं, और जो छोटा किसान जो होता है उसको मजबूरी हो जाती है, वो मजबूर हो जाता है मतलब खर्चा करने के लिए, उसे फिर वो पैसे मजबूरी ही ट्रेडर से उधार लेने पड़ते हैं। तो ट्रेडर्स जो ये हैं इसमें बताए हैं कि ये क्या करते हैं, इनको फिर बैग्स में भर भर के कॉटन लेते हैं। तो ये 15
1500 पर क्वांटल के हिसाब से ये मतलब यहाँ पे इसको कॉटन लेते हैं और 6,000 रुपये टोटल आते हैं, जिसमें से 3,000 रुपये इंटरेस्ट के तौर पर ये जो मार्केट में कॉटन के लिए इनको लोन देता है, यानी मार्केट कॉटन मार्केट का जो ट्रेडर होता है जो इसको लोन देता है वो पहले ही 3,000 रुपये इंटरेस्ट के तौर पे इससे ले जाते हैं और स्वप्ना के पास सिर्फ 3,000 रह जाते हैं। तो स्वप्ना जो है उसको जब 3,000 ही सिर्फ मिलते हैं, 3,000 50% का बेनिफिट किसको होता है? कॉटन ट्रेडर को। तो जो ये ट्रेडर है ये इसको सस्ते दामों पे ख़रीदता है, किससे? इस किसान से। तो फिर इस कॉटन को वो लेके मार्केट जाता है और वहाँ से सपना जो है उसे बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है, मतलब बहुत महीनों तक उसे इस कॉटन को तैयार करने के लिए बहुत हार्ड वर्किंग करनी पड़ती है, इसे साफ़ करना पड़ता है और मतलब इस मेहनत के बावजूद भी उसे ये उम्मीद नहीं होती है कि वो इतने पैसे भी कलेक्ट कर पाएगी, तो वो इतने पैसे पाकर बहुत ही खुश हो जाती है। तो इस आज का चैप्टर हम इतना ही पढ़ेंगे, इससे आगे नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।